वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, सबका स्वागत है एजुकेशन की 86 में। आज 13 अप्रैल के करंट अफेयर के साथ एक बहुत ही अच्छी चीज़ आपको देने जा रहे हैं। वो है वन लाइनर क्वेश्चन। 500 क्वेश्चन है लगभग, ठीक है। तो ये 500 से ऊपर भी हो सकते हैं, 500 से नीचे भी हो सकते हैं, 1 आध 2 10 है ना, पर उसका मायने नहीं रखिए। पर 500 क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका जनवरी से लेकर अप्रैल तक के करंट अफेयर का कलेक्शन है। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग टेलीग्राम पे जाके। तो टेलीग्राम को कहाँ से ज्वाइन करना है, तो टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिएगा। हो सकता है कि इस वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाए, पर आप लोग करंट अफेयर रोज देख रहे हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो में अनाउंसमेंट किया है और इसी वीडियो के साथ उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन को और वहाँ हमें ज्वाइन कर लीजिए 86 को। जी हाँ, एजुकेशन की 86 को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे दोनों पीडीएफ, इसका भी पीडीएफ मिलेगा और जो वन लाइनर क्वेश्चन है लगभग 500 क्वेश्चन है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हिंदी में ही है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि वो इंग्लिश में ही है, बट ज़्यादा नहीं है। पर 500 क्वेश्चन का कलेक्शन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो उन सभी क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिएगा और ये जनवरी से लेकर आपके अप्रैल तक के क्वेश्चन हैं। तो जितने भी यहाँ से डाउट होंगे आपके जनवरी से लेकर अप्रैल तक के, वो सब क्लियर होंगे इस पीडीएफ के थ्रू, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का ये क्यूज, जिसको हम लोग 13 अप्रैल के करंट अफेयर से रिलेट कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन को दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके हमारे चैनल के माध्यम से। दोस्तों आज का पहला सवाल क्या कहता है, ये देखिए आपके सामने ही रहा। भारत के किस टेलीकॉम कंपनी ने वोल्ट कॉलिंग तकनीकी और आईपी मल्टीमीडिया सब सिस्टम को लागू करने के लिए एरिक्सन से डील की है? तो देखिए एरिक्सन जो है एक कंपनी खुद है और ये जो है टेलीकॉम कम्युनिकेशन की एक कंपनी है और ये वोल्टी कॉलिंग, आप लोगों ने नाम सुना होगा वोल्टी कॉलिंग, आप लोगों के मोबाइल में भी होगा अभी, क्योंकि जियो जो है वो इंडिया में सबसे पहला ऐसा नेटवर्क है जो कि वोल्टी कॉलिंग लेकर आया था, ठीक है। तो जियो का सबसे पहला जो कह सकते हैं वोल्टी कॉलिंग का कनेक्टिविटी जो था, इनका कनेक्शन जो था, जिनके साथ ये वोल्टी शुरू किए थे, वो कंपनी का नाम था दोस्तों नोकिया। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बताइए कि वो एरिक्सन के साथ, जी हाँ एरिक्सन कंपनी के साथ इन्होंने डील साइन किया है, वो कौन है इन चारों में से? तो रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन या आइडिया? आंसर है यहाँ पे भारती एयरटेल। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे जो एयरटेल के जो सीईओ हैं उनका नाम है गोपाल वित्तल। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको नोट करने के लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे एग्जाम में। सीईओ के बारे में पूछा ही जाता है। और हेडक्वार्टर क्या है इसका, तो नोट कर लीजिएगा एयरटेल का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। और देखिए ये वोल्टेज जो है सर्विस जो है, ये कैसी सर्विस है, तो ये आपको वोल्टेज देखिए, पहले तो आया था 2G और 3G, ठीक है। ये 2G और 3G जो था ये वॉइस कॉलिंग पे आया था, ठीक है, वॉइस कॉलिंग सर्विसेज पे आया था। पर यहाँ पे ये इसको कॉलिंग को और शार्प और डिजिटल बनाने की कोशिश की गई और वोल्टी लेकर आया गया, ठीक है। तो ये वोल्टी कनेक्शन लेकर आया गया और ये 4G के साथ आया है। इसमें डेटा की बातें की जाती हैं, ठीक है, डेटा कॉलिंग की, डेटा जो पैक होते हैं उनकी बातें की जाती हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो लेकर आया था जियो, है ना। और अब ये एयरटेल जो है इसका कनेक्टिविटी हुआ है किसके साथ, तो हुआ है माफ़ कीजिएगा एरिक्सन कंपनी के साथ, जो कि एक टेलीकॉम कम्युनिकेशन की खुद की कंपनी है। देखिए इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं। वोल्टी कॉलिंग की तकनीकी और आईपी मल्टीमीडिया सब सिस्टम IMS को देश में लागू करने के लिए एरिक्सन के साथ एक डील किया गया है, किसका, तो एयरटेल का। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जियो ने सबसे पहले भारत में वोल्टी सर्विस लॉन्च की थी, ये आपको पता है। और नोकिया एक ऐसी मात्र कंपनी है जो कि जियो, वोडाफोन, एयरटेल को वोल्टी तकनीक सुविधाएं प्रदान करती है, जिसका 402 करोड़ के साथ यहाँ पे इनका डील हुआ है, ठीक है। इन टोटल कंपनियों का जो नोकिया के साथ डील है वो 402 करोड़ का है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन। दोस्तों एरिक्सन जो है मोबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार एक अपना इन्होंने रिपोर्ट भी जारी किया है। भारतवर्ष में 2023 तक 780 मिलियन, जी हाँ 780 यानी कि 780 मिलियन वोल्टी सब्सक्राइबर हो जाएंगे और 975 मिलियन, यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 975 मिलियन से ज़्यादा स्मार्टफोन के सब्सक्रिप्शन यानी कि स्मार्टफोन रखने वाले लोग हो जाएंगे,
तो बहुत ही बड़ी तादाद में अब आ रहा है यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क अपने इंडिया में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अब 2 देखते हैं। यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको डेटा को नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जस्टिस विक्रमनाथ को किस राज्य के नवगठित उच्च न्यायालय का यानी कि हाई कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? तो देखिए जस्टिस विक्रम जो नाथ हैं उनको अपॉइंट किया गया है आंध्र प्रदेश के लिए। नोट कर लीजिएगा, आंसर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है आप देखिए। एक तो इनको आप तस्वीरों में देख सकते हैं दोस्तों, ये हैं जस्टिस विक्रमनाथ जो कि अब यहाँ से बनेंगे वो किसके, तो नवगठित उच्च न्यायालय, जो कि नया बना है उच्च न्यायालय। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है ये आपको जानना जरूरी है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है दोस्तों, ठीक है, और अमरावती है, पर अभी ऑफिशियली इसका जो राजधानी है वो हैदराबाद है, ठीक है, क्योंकि अभी जो तेलंगाना से अलग हुआ है तो ये दोनों ही जो सिटी है हैदराबाद, वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी अभी तक थी यहाँ पे ऑफिशियली, ठीक है। पर अमरावती में यहाँ पे हाई कोर्ट का नया निर्माण हुआ है। उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बनने जा रहे हैं, तो विक्रमनाथ जी, ठीक है, एक जस्टिस हैं विक्रमनाथ जी, और ये पहले यहाँ के मुख्य न्यायाधीश बन के एक इतिहास रचेंगे। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि आंध्र प्रदेश की गवर्नर कौन है, तो ये ESL नरसिम्हा, और ये अभी तेलंगाना के भी करंट गवर्नर यही हैं, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ के, तो ये चंद्रबाबू नायडू हैं। कहाँ के, तो आंध्र प्रदेश की। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। कैपिटल मैंने आपको बताया अमरावती है, बट ऑफिशियली जो है अभी ये हैदराबाद को ही रखा गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने ऑस्ट्रेलिया के पहले वाणिज्य ड्रोन डिलीवरी व्यापार शुरू किया है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने के लिए सबसे ज़्यादा ये तैयार है, ठीक है, मतलब आने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च वन ऑफ द फर्स्ट कमर्शियल ड्रोन डिलीवरी बिजनेस? आप अब ड्रोन्स के थ्रू ही आप बिज़नेस को हैंडल कर सकते हैं, अपने सामान एक से जो दूसरी जगह पहुंचाए जा सकते हैं। तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया में पहला वाणिज्य ड्रोन किस कंपनी का है, तो ये बताना है आपको। तो यहाँ पे आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अल्फ़ाबेट। जी हाँ, अल्फ़ाबेट एक बहुत ही बड़ी कंपनी है और इसके चाइल्ड कंपनी में गूगल आती है। अब आप सोच सकते हैं, अल्फ़ाबेट एक वेबसाइट है दोस्तों, ठीक है, और ये इसकी चाइल्ड यानी कि जो अल्फ़ाबेट है उसकी चाइल्ड कंपनी में गूगल आती है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी ये कंपनी हो सकती है। तो इसने बनाया है अपना पहला वाणिज्य ड्रोन जो कि बिज़नेस डिलीवरी करता है, और ये बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, इसको संगठित किया गया है ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो यहाँ पे आंसर होगा इट्स डी अल्फ़ाबेट। देखिए अब क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या बनेगा। तो अल्फ़ाबेट जो है इसकी जो चाइल्ड कंपनीज़ हैं, ये कैलिस्को है, गूगल एक्स है, फाइबर है, गूगल वेंचर है, गूगल कैपिटल है, और नेस्ट जैसी कंपनी है। गूगल जैसी भी कंपनी है जो कि एंड्रॉयड सर्च इंजन, यूट्यूब एप्लीकेशन, मैप, एड्स, इन सब के बारे में ये अपनी एक बहुत ही बड़ी, अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी। तो ये अल्फ़ाबेट की एक चाइल्ड कंपनी है। ये नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में आपके, ठीक है। अब देखिए जो गूगल पेरेंट अल्फ़ाबेट हैज़ बिन अमेज़न टू लॉन्च वन ऑफ द फर्स्ट कमर्शियल ड्रोन डिलीवरी बिजनेस। ये सबसे पहला यहाँ पे अल्फ़ाबेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। और अल्फ़ाबेट मेड द फर्स्ट डिलीवरी इन कैनबरा। कैनबरा जो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में एक शहर है, और आफ्टर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द कंट्रीज सिविल एविएशन अथॉरिटी। और ये सिविल एविएशन अथॉरिटी के द्वारा इसे संचालित किया जाएगा पहले तो कैनबरा में सबसे पहले, ठीक है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, इसके CEO का नाम पूछेगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, लैरी पेज इनका नाम है। किसका, तो CEO का, जो अल्फ़ाबेट के हैं। अभी इसकी रेवेन्यू कितनी है, तो 13,682 करोड़ USD है 2018 के मुताबिक। इसे बनाया कब गया था, मतलब इसको कंपनी को, तो 2 अक्टूबर 2015 की कंपनी है, जो कि कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का यहाँ पे बनाया इसका कंपनी है। अल्फ़ाबेट इंक इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेट कंपनी बाय रेवेन्यू। ये सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है दुनिया की जो कि इंटरनेट के थ्रू कमाने का सबसे बड़ा रेवेन्यू अर्न करती है। सब्सिडरी जो है इसकी कंपनी जो है गूगल है, जैसे कि मैंने बताया है, गूगल एक्स है, वाइमो है, क्लाइको है, ठीक है। तो ये सारी कंपनी जो है ये अल्फ़ाबेट के सब्सिडरीज कंपनी है।
चलिए ये सारे क्वेश्चन यहाँ से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि डेटा है यहाँ पे। और देखिए ये सारे डेटा हर जगह आपको प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, तो क्वेश्चन जितना इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट इनका डेटा होता है। तो आप डेटा अगर एक बार सुन लेंगे तो ये शायद आपको याद रहेगा और ये क्वेश्चन भी आप कहीं भी आंसर कर सकोगे। क्वेश्चन नंबर 4 चलिए देखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि रामनाथ कोविंद जी जो कि हमारे राष्ट्रपति हैं, इन्होंने सेवारत मारे गए सीआरपीएफ कर्मियों के परिवार के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन का लॉन्च किया है। चलिए तो उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताना है यहाँ पे आपको, ठीक है। तो आंसर है दोस्तों इट्स अ सीआरपीएफ वीर परिवार। नोट कर लीजिएगा, आंसर है सीआरपीएफ वीर परिवार। ये एक एप्लीकेशन है जो कि उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनके जो सीआरपीएफ के जवान होते हैं और वो किसी वजह या शहीद होते हैं या फिर किसी वजह ये उनकी मृत्यु होती है ऑन ड्यूटी, तो उनके थ्रू, इस एप्लीकेशन के थ्रू उनको हर सुविधाएं का इनको नॉलेज दिया जाएगा। उनको हर सुविधाएं का, पैसे की अगर बात होगी देने की सरकार के थ्रू, तो उस एप्लीकेशन के थ्रू वो सारी जांच पड़ताल अपनी कर सकते हैं। उनको कहीं किसी ऑफिस में भागना दौड़ना ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी जानकारी थी यहाँ से। और ये जो यहाँ पे रामनाथ कोविंद ने लॉन्च किया सीआरपीएफ वीर परिवार नाम का एप्लीकेशन, जो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन है उनकी फैमिलीज़ के लिए जो सीआरपीएफ के लिए अपनी ड्यूटी देते समय जान दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको फाउंड कब किया गया है, तो ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के थ्रू इसको बिल्ड करवाया गया है और ये 27 जुलाई 1939 को सीआरपीएफ जो है ये बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। सीआरपीएफ की बात हो रही है। अब इसका मोटो क्या है, तो सर्विस एंड लॉयल्टी फॉर इंडिया। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। और ये जुरिडिक्शन है जो इंडिया के अंतर्गत आती है। और पेरेंट एजेंसी इसकी कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ठीक है, याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के ये अंडर में कार्य करती है। चलिए इतने सारे क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों यहाँ से, तो कोई क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके डिस्क्रिप्शन पे ध्यान देना आप लोगों को। तो जितना डिस्क्रिप्शन पढ़िएगा उतना आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो पीडीएफ में सारे डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे देता हूँ ताकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं भी मिस ना हो पाए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिएगा। भारत के किस नामक स्टार्टअप को नेक्स्ट बिलियन एडेक्टेड प्राइज 2019 दिया गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इंडिया स्टार्टअप नेम जो है वो है दोस्त एजुकेशन हैज़ बीन गिवन द नेक्स्ट बिलियन एड टेक प्राइज 2019। अब ये दोस्त एजुकेशन जो है ये भी एक कह सकते हैं भारत सरकार के द्वारा चलाई गई एक अभियान है, जिसके तहत डिजिटली एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए बच्चों में ये इस एप्लीकेशन, और कह सकते हैं इसका एक एप्लीकेशन भी आने वाला है, ठीक है। दोस्त एजुकेशन जो अभियान है इसको चलाया गया है। इसके बारे में आप जान लीजिए। दोस्त सॉफ्टवेयर है एक तरह का जो कि ऑडियो कंटेंट रखता है, टूल किट्स रखता है, मेक इट ईजी टू फन एंड एडिक्टेड फॉर द पेरेंट टू द बूस्ट देयर चाइल्ड अर्ली डेवलपमेंट। उनके चाइल्ड के डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा तेज़ी से ये कार्य करेगा एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है दोस्त सॉफ्टवेयर, ठीक है, इसका नाम रखा गया है, ठीक है। और ये जो है दोस्तों दोस्त एजुकेशन के तहत ग्लोबली एजुकेशन एंड स्किल फोरम के तहत ये से संचालित किया जाएगा, ठीक है। तो ये उन परिवारों को जो कि लो इनकम फैमिली हैं उनको ये ज़्यादातर प्रोवाइड किया जा रहा है अभी सरकार के द्वारा, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे समझने के लिए। तो ये क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे ये GESF का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, तो ये नोट कर लीजिएगा। एब्रीविएशन अक्सर पूछता है, तो ग्लोबल एजुकेशन एंड स्किल फोरम। देखिए क्वेश्चन में ऐसे बनेगा कि ये पूरा का पूरा नाम लिख देगा और इसमें एजुकेशन को गायब कर देगा या फिर ग्लोबल को गायब कर देगा, बोलेगा G फॉर व्हाट, तो आपको आंसर करना है ग्लोबल। चलिए अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। राबत किस देश की राजधानी है। तो राबत है दोस्तों इट्स अ D मोरक्को। जी हाँ, अब देखिए आप बोलोगे सर ये राजधानी वाला क्वेश्चन पूछता है क्या एग्जाम में। तो देखिए मोरक्को और अमेरिका के बीच अभी कल मैंने एक करंट अफेयर दिया था कि कौन सा युद्धाभ्यास चल रहा है, ठीक है। तो उस युद्धाभ्यास के जरिए आपको ये बताया जाएगा कि यहाँ से रिलेटेड, जैसे कि अमेरिका की राजधानी पूछ सकता है एग्जाम में, या फिर आपका ये मोरक्को की राजधानी पूछा गया है। किसकी राजधानी है, तो ये मोरक्को की राजधानी है। कौन, तो राबत। या नाम रखिएगा क्योंकि जो कंट्री अभी करंट में है और अगर एग्ज़ाम चल रहे हैं और उनका कोई युद्धाभ्यास हो रहा है तो उनके बारे में सारा चीज़ पढ़ के जाना होगा आपको, ठीक है। तो वैसे सारे करंट अफेयर मैं दे ही देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे आंसर होगा D मोरक्को। अब देखिए मोरक्को और इसके जो अमेरिका के बीच में युद्धाभ्यास चल रहा है उसका नाम है अफ्रीकन लॉयन 2019। कल मैंने इसके बारे में बताया था,
ठीक है। अब मोरक्को की करेंसी है दोस्तों दिरहम, ठीक है। तो दिरहम है इसकी, मोरक्कन दिरहम कहलाती है। और यहाँ पे ये 7 पॉइंट है, इसको देख लीजिएगा। मोरक्को उत्तरी पूर्वी अमेरिका में स्थित एक देश है। ये क्वेश्चन बन सकता है ज्योग्राफी से। इसका क्षेत्रफल भी बन सकता है आपके ज्योग्राफी के पार्ट से। इसकी राजधानी मैंने बताई आपको। और ये मोरक्को जो है 7 अप्रैल 1956 को स्वतंत्र हुआ था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। उसकी राजधानी भी पूछ सकता है, और ये कब तक बना है, कब आज़ाद हुआ था, ये भी पूछ सकता है। करेंसी मैंने बता दिया है दिरहम, और भूमध्य सागर के में स्थित है ये, अटलांटिक महासागर के पास पश्चिम में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब हम 7। भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश की टीम को हराकर 5 मैच की सीरीज 3-0 से जीत ली है? तो ये भारतीय महिला हॉकी टीम की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है दोस्तों, इट्स अ सी, मलेशिया हॉकी टीम को भारतीय टीम ने हरा दिया है, और ये 5 मैचों की सीरीज को 3-0 से जीत लिया है। दोस्तों इसके बारे में जानकारी ले लीजिए, क्योंकि मलेशिया जो हॉकी टीम है उसको इन्होंने 3-0 से हराया है, ठीक है। कौन? तो इंडियन विमेंस हॉकी टीम ने। और जो मलेशियन कैप्टन है वहाँ की, उनका नाम है सीती रूहानी। और ये जो एसोसिएशन है मलेशियन वुमेंस हॉकी एसोसिएशन के तहत आती है, और इसके कोच का नाम है धर्मराज अब्दुल्ला, ठीक है। अब्दुल्ला नाम नोट कर लीजिएगा, धर्मराज अब्दुल्ला। ये नाम थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि हिंदी भी है और मुस्लिम भी है। तो मलेशिया जो है एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हिंदू और मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है भारत के बाद, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में भी। अगला जो है यहाँ पे दोस्तों देखिए, अब इंडियन कैप्टन हॉकी वुमेंस की जो हैं वो हैं रानी रामपाल। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दे आपसे कि मेंस में कौन कैप्टन है, तो उनका नाम रखिएगा मनप्रीत सिंह अभी, ठीक है, जो कि फिलहाल हैं ये दोनों कैप्टन इंडिया वुमेंस में और ये मेंस में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की पहली कमर्शियल ड्रोन डिलीवरी सर्विस की है? ये अभी हम लोगों ने बात की है दोस्तों, आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ बी गूगल। दिया ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की पहली कमर्शियल ड्रोन डिलीवरी। देखिए गूगल इसलिए है यहाँ पे आंसर, क्योंकि ये जो है अल्फ़ाबेट की चाइल्ड कंपनी है, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन अगर अल्फ़ाबेट होता तो आप यहाँ पे अल्फ़ाबेट देते, पर ये कमर्शियल बात की गई है। वहाँ पे हम लोगों ने बात किया था बिजनेस, ठीक है। तो ये जो है गूगल इसी की कंपनी है, अल्फ़ाबेट की ही ड्रोन चाइल्ड कंपनी है। तो यहाँ पे आंसर बी होना चाहिए, आंसर है बी, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं डिस्क्रिप्शन वही सारे हैं यहाँ पे जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन लाना बहुत इंपॉर्टेंट था आपका यहाँ पे, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ गूगल से क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में। तो गूगल के सीईओ हैं दोस्तों सुंदर पिचाई, और इसे फाउंड किया गया था 4 सितंबर 1998 को ही। और ये मेनलो पार्क कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में इसको बनाया गया है, मतलब है ये भी। और इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट इंक है 2015 से, ठीक है। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो माउंट व्यू कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ओके। इसकी सब्सिडरीज में सबसे अभी टॉप पे चल रही है कंपनी यूट्यूब, जिसके जरिए हम और आप कनेक्टेड हैं, ठीक है। डायलॉग फ्लो है, एपिग है, गूगल यूके है, और यूके लिमिटेड है पूरा नाम इसका, गूगल यूके लिमिटेड, ओके। अब यहाँ देखिए फाउंडर जो है इनके लैरी पेज इनका नाम है, और ये जो है लैरी पेज ये अल्फ़ाबेट के भी फाउंडर हैं, ठीक है। सर्जरी ब्रिन इनके दूसरे फाउंडर हैं। और यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, अक्सर इसके सीईओ का नाम पूछा जाता है। तो सुंदर पिचाई इज़ द राइट आंसर। अभी तक ये बने हुए हैं 2015 से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में किसने बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट की सालाना मेंटेनेंस दरों की में बदलाव किया है? तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ सेबी। जी हाँ दोस्तों, ये अपने डीमेट अकाउंट्स में जो कुछ मेंटेनेंस के दरों को अलग से बदलाव किया है यहाँ पे, किसने? तो सेबी ने। अब दोस्तों सेबी को बनाया गया था, तो ये 92 की कंपनी है, और ये जो सेक्टर है इसका सिक्योरिटी मार्केट का है। और इंडिया जो है इसका जुरिडिक्शन है, यानी कि इंडिया के तहत ये काम करता है, और हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है। और यहाँ पे जो चेयरपर्सन है इसके वो हैं अजय त्यागी। तो ये नाम नोट कर लीजिएगा, ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं अक्सर एग्जाम में, ठीक है। इसका फाउंड कब किया गया था? तो 12 अप्रैल 1992 में।
और ये मुंबई हेडक्वार्टर है और अजय त्यागी इसके अभी चेयरपर्सन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा यहाँ पे। किस देश की सरकार ने देश के लोगों के लिए खुद हथियार खरीदने की घोषणा कर दी है? तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इस देश की सरकार ने देश के लोगों को ही खुद हथियार खरीदने की घोषणा यानी कि उनको आदेश दे दिया है। तो वो है दोस्तों न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड को एक और नाम से जाना जाता है, वहाँ के लोगों को, वो नाम नोट कर लीजिएगा, वो है कीवीज़। ठीक है, कीवीज़ के नाम से जाने जाते हैं कौन? न्यूजीलैंड वाले नागरिक। अगला जो यहाँ पे है पैटर्न इसका थोड़ा देख लीजिएगा। कैपिटल पूछ सकता है कि वेलिंगटन है कैपिटल न्यूजीलैंड का। प्राइम मिनिस्टर का नाम है जेनिक्डा आर्डम। ठीक है, जैकनिडा एड्रन, सॉरी पूरा नाम है इनका। और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो न्यूजीलैंड में देखी जाने वाली चीज़ें हैं वो हैं माइलफोर्ड साउंड, ओरक्की, माउंट कुक और वेटामो। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि एक टूरिज्म का भी अपना ध्यान रखता है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो हैं यहाँ से जितने भी बने हैं इंपॉर्टेंट आज के इस 13 अप्रैल की क्लास में, वो सारे के सारे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे जाके आप टेलीग्राम से लिंक दिया हुआ है, तो टेलीग्राम के थ्रू आपको ज्वाइन करना है एजुकेशन की 86 को। और उसके अलावा यहाँ पे इस PDF के अलावा वो 500 क्वेश्चन का PDF भी अपलोड किया जा रहा है, तो उस PDF को भी ज़रूर आप लोग ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।